दूसरी पॉइंट है, दूसरी रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक उल्टा है, ठीक अपोजिट है। जिस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक उसके अपोजिट इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट मिलके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखिए, आपके स्क्रीन पे देख रहा होगा। FeSO4 को अगर हीट हम लोग किए, जो ये ट्रायंगल का शेप है इसको हम लोग बोलते हैं हीट। आगे हम लोग और पढ़ेंगे। तो FeSO4 मतलब होता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को आप लोग हीट किए तो हम लोग को मिलता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट अगर ब्रेक हुआ तो वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में बट गया, डिवाइड हो गया। उसके नीचे का एक और एग्जांपल देखिए, H2O को हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिएक्ट किए तो वो दो अलग अलग पार्ट में बट गया, H2 प्लस O2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स में वो बट गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोग रिएक्टेंट सिंगल है, प्रोडक्ट्स दो या दो से ज़्यादा है। कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्ट सिंगल था और रिएक्टेंट्स दो या दो से ज़्यादा था। ठीक है, इसके नीचे देखिए, इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने पीछे ही बताया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी और हीट एब्जॉर्ब्ड होता है। जिसमें एब्जॉर्ब्ड हो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जिस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, उसी तरह अपोजिट में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आगे डिकम्पोजिशन में ही आपको एनसीईआरटी में बुक में दिया होगा पॉइंट में, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रायंगल का शेप होता है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं उसको जो बोलते हैं हीटिंग। ठीक है, हीट करके हम लोग जलाते हैं तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं थर्मल। थर्मल मतलब हीट। बिना डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाई हीटिंग। जब उसको हम लोग जला के उसका रिएक्टेंट्स को और उसके प्रोडक्ट को बनाते हैं, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि गिव अ एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या गिव अ एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ऐसा कोई दिखाइए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हो, ऐसा कोई दिखाइए जिसमें सनलाइट का यूज़ करके हो। तो आपके एनसीईआरटी में क्लियरली दिया है कि AgCl2 को हम लोग अगर सनलाइट में रखें तो Ag प्लस Cl2 में वो बढ़ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो नोट्स बनाए हैं वो आप लोग कॉपी कर रहे होंगे और वो चीज़ आपको बहुत ही काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने दो रिएक्शन के बारे में पढ़ा। तीसरा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का नाम ही सुन के हम लोग को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी जगह से हट रहा है। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए। दोज रिएक्शन in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound are called displacement reaction। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे रिएक्शंस में जिसमें जिस एलिमेंट का एटम है वो ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को चैप्टर 2 में ही, रिएक्टिविटी चैप्टर 3 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी सीरीज़। आप आगे पढ़ भी सकते हैं उसको, ये समझने के लिए उसको आप क्लियर रखें। रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको पूरा याद होना चाहिए। कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट सबसे लो रिएक्टिव है, वो क्लियरली वहाँ पे दिया हुआ है। आप उसको पढ़ के याद कर लीजिए, समझ लीजिए, तभी आपको इन सब चीज़ों का मतलब समझ में आएगा। तो ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ही हाई रिएक्टिव होते हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है वो चीज़ उसको डिस्प्लेस कर देता है। एक एग्जांपल के रूप में हम लोग देखेंगे इसको। आपके सामने एक एग्जांपल है Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। Fe फेरस या फेरिक आयरन। एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, Pb प्लस CuCl2 इज इक्वल टू PbCl प्लस Cu। Pb का जो होता है मतलब वो होता है वो लेड होता है, और CuCl2 कॉपर क्लोराइड। ठीक है, कॉपर क्लोराइड Cu। तो Pb प्लस CuCl2 इज इक्वल टू PbCl। हम लोग प्रोडक्ट में देखें कि वो Pb जो था वो जो Cl था वो कॉपर के साथ था, क्लोरीन, और प्रोडक्ट में आके वो लेड के साथ हो गया। क्यों? क्योंकि लेड जो है वो कॉपर से हाईली रिएक्टिव है।
अब क्लियर होता चला जाएगा होगा। यानी कि कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कोई लो रिएक्टिव को जब डिस्प्लेस कर देता है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए होंगे आई होप।